हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का आपका प्रैक्टिस पेपर 1 यूपी होम गार्ड के लिए और जीके जीएस की गारंटी मेरी। यहाँ से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन, यहाँ से ना ज़्यादा और ना ही कहीं बाहर, और ना फालतू ना एडवांस, जो है टू दी कॉपी होम दी ग्राउंड एंड एग्जामिनेशन हॉल जैसा पेपर। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल एक सवाल इधर उधर का नहीं, कोई फालतू नहीं, कोई बकवास नहीं, टू दी पॉइंट वाली सवाल है आपका। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1940 में, 1942 में, 1945 में, 1947 में। क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 1942 में शुरू हुआ था, और ये हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, फुटबॉल है। क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हॉकी। सूर्य से लगभग पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 4 मिनट का, 6 मिनट का, 8 मिनट का, 10 मिनट का। बिल्कुल इसी तरह का इजी सवाल मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा 1, 2, 4 सवाल आपका साइंस में और करंट अफेयर में ट्विस्ट मिले, बट वो भी घबराना नहीं है। और हम आप लोग का सुबह का टाइम में आपको करंट अफेयर का भी वीडियो डाल रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप देख लीजिए। उतना आपके लिए सफिशियंट है। कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई बकवास नहीं, टू दी पॉइंट आपके लिए क्लास कराया जा रहा है। करंट अफेयर का वीडियो एक बार आपके लिए सुबह में डाला जा रहा है, उसको आप देख लीजिए, मोर देन सफिशियंट है। उधर से 1-2 क्वेश्चन इधर उधर कुछ होना ही नहीं है। तो ये सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुँचने में समय लगता है वो लगता है हमारे 8 मिनट का, है ना। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक करता है? तो मानव शरीर में, हमारे और आपके शरीर में जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक करता है वो काम करता है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है, स्कर्वी होता है, बेरी होता है या एनीमिया होता है? क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से वो हो जाएगा आपका स्कर्वी होता है ना, बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1955 में। क्वेश्चन कह रहा है भारत में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1955 में। तय हुआ था आपका 1950 में। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2 है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, नंगा पर्वत है। क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट में करके ये बताइएगा कि इसकी कितना मीटर ऊंचाई है ना। 885 समथिंग क्या, हम तो बता भी रहे, बट आप लोग कमेंट में करके बताइएगा 88 क्या है, 8858 क्या है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हड्डी है, दांत का एनामेल है, नाखून है, खोपड़ी है। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो मानव शरीर में जो, हमारे शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ पाया जाता है वो है दांत का एनामेल, है ना। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री है, गंगोत्री है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है। क्वेश्चन कह रहा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल हो जाएगा वो हो जाएगा गंगोत्री, वो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज। क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी?
तो भारत की पहला प्रधानमंत्री हो जाएगा वो हमारे इंदिरा गांधी थी। सुषमा स्वराज तो ये हमारे पिछले टर्म की ये विदेश मंत्री रह चुकी थी। प्रतिभा पाटिल आपको बताना है, और ये सुषमा सरोजिनी नायडू और ये प्रतिभा पाटिल कौन थी, ये आप कमेंट में करके बताइएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू, रैम, मॉनिटर, हार्ड डिस्क। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क और मॉनिटर। तो सीपीयू का मस्तिष्क जो कहा जाता है वो कहा जाता है सीपीयू का, सॉरी कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को। नीली क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, मछली से, गेहूं से, कपास से। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, मछली से, गेहूं से, कपास से। तो नीली क्रांति जो संबंधित होता है वो होता है मछली से, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-27, NH-44, NH-19, NH-48। क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 48। तो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय मार्ग हो जाएगा आप लोग का NH-44, यानी कि नेशनल हाईवे 44। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में जो होते हैं वो हमारे 4 कक्ष होते हैं, है ना, 2 लेफ्ट 2 राइट। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 7 वर्ष का? क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो लोकसभा का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का। और राज्यसभा का वैसे होता है 6 साल का, है ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता है, मोर है, कबूतर है, हंस है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा मोर, ऑप्शन बी। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? प्लास्टिक, औद्योगिक अपशिष्ट, धूल, ध्वनि। क्वेश्चन कह रहा है जल प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु? तो वो है आपका औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक मतलब कल कारखाना, जितना लोग चलते हैं, कोयला पे चलाते हैं, तेल पे चलाते हैं, पेट्रोल डीजल पे, समथिंग कुछ पे भी चलाते हैं, वो तो जो धुआं निकलता है, वो जो उस धुआं निकलता है, उस धुआं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो आम लोगों के लिए, दिनचर्या के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है ना। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सहारा मरुस्थल, डेथ वैली, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। गोबी का मतलब फूल गोभी वाला नहीं भाई लोग, वही गोबी एक मरुस्थल एक जगह है अफ्रीका का। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा डेथ वैली, हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? WBC करता है, प्लेटलेट्स करता है, हीमोग्लोबिन करता है, प्लाज्मा करता है। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है वो होता है हीमोग्लोबिन। भारत में चुनाव कौन करवाता है? सांसद करवाता है, सुप्रीम कोर्ट करवाता है, चुनाव आयोग करवाता है, गृह मंत्रालय करवाता है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में चुनाव कौन करवाता है? भारत में चुनाव तो चुनाव आयोग ही करवाएगा, बट राज्य में कौन करवाता है ये आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। हमारे और आपके आसपास में जो गांव ग्राम के क्षेत्र में जो मुखिया का चुनाव होता है वो कौन करवाता है ये आप लोग बताइएगा। जन गण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए। जन गण मन का रचयिता कौन है, यानी कि जन गण मन का लिखने वाला कौन है? जन गण मन के लिखने वाला है वो रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी।
मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस है, फीमर है, टिबिया है, फाइबुला है। क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी हो जाएगा आपका फीमर। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पैर में पाया जाता है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग से है, कृषि से है, शिक्षा से है, परिवहन से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध हरियाली से है। हरियाली कौन होगा? तुम्हारे कृषि होंगे। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? सिक्किम है, गोवा है, त्रिपुरा, मणिपुर। भाई क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो भारत का सबसे जो छोटा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है गोवा, ऑप्शन बी। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? दशमलव में होता है, हेक्साडेसिमल में होता है, बाइनरी में होता है या ऑक्टल में होता है? कंप्यूटर कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो कंप्यूटर में जो डाटा संग्रहित होता है वो होता है बाइनरी सिस्टम में। बाइनरी सिस्टम में कितने वर्ड होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक 0 और एक 1, है ना? ये 2 ही होते हैं, इससे ज़्यादा तीसरा नहीं होते हैं। 0 और 1 ये आप लोग याद रखिएगा। बाइनरी में 2 डिजिट आते हैं, एक 0 और दूसरा 1, एक 0 और दूसरा 1। बाइनरी सिस्टम में होता है काउंट। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872, 1881, 1891, 1901। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत में जो पहली जनगणना करवाई गई थी वो करवाया गया था 1881 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। और किसके द्वारा करवाई गई थी? ये करवाया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा, है ना? मेयो। कौन करवाया था ये? मेयो, है ना? ये अंग्रेज के द्वारा करवाया गया था। अंग्रेजों जो भी आप लोग समझिए। मानव आंख में कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? कॉर्निया करता है, रेटिना करता है, आइरिस करता है, लेंस करता है? क्वेश्चन कह रहा है मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो मानव आंख का जो भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है वो हो जाएगा आपका आइरिस, ऑप्शन सी। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48। क्वेश्चन कह रहा है समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? वो समान नागरिक संहिता वो है अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, नीम है, बरगद है, अशोक है? क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद, ऑप्शन सी। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि 30 में से आप लोग का कितना सही हुआ। और मेरे ऊपर विश्वास रखिए, किसी हाल तक किसी भी सिचुएशन में कोई भी हो, कैसा भी हो जाए, हम आप लोग को हर हाल में जीके जीएस का पैटर्न जो भी हो हम लोग का हर हाल में कंप्लीट करवाएंगे, चाहे जैसे भी हो। और बिल्कुल पेशेंस के साथ सुनिए, पेशेंस के साथ देखिए, और पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए कि जो हम करवा रहे हैं उससे ना फालतू, ना ज़्यादा एडवांस लेवल का। बस जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम आप लोग को बीच बीच में इन्फॉर्मेशन सूचना देते रहेंगे। बस आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो देखते रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।